नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल त्यागी, अधिवक्ता। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में विश्लेषण के लिए ग्रीनो न्यूज के माध्यम से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं और इसी प्रकार से विधिक मसलों की जानकारी के लिए आपके पास अक्सर मैं ग्रीनो न्यूज के ही माध्यम से आता रहूंगा। 6 नवंबर 2025 in a landmark verdict, a bench comprising Chief Justice B.R. Gavai Sahab and Justice Augustine George Massey delivered the judgment in Mihir Rajesh Shah versus State of Maharashtra in a famous hit and run, BMW hit and run case that held that every arrested person must be furnished with the details of the ground of arrest in writing and in a language that he understands, irrespective in the nature of the offense or statute involved. यह है हालिया निर्णय मिहिर राजेश शाह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 1066 पेज नंबर में अब उद्धत हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब और न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने क्या कहा? गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण उसी भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे वह समझता हो, अन्यथा गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध करार दिए जाएंगे। जस्टिस मसीह, writing in a 52-page judgment for the bench, ruled that the constitutional mandate under Article 22(1) of our sacred constitution, which guarantees that an arrested person must be informed as soon as may be of the grounds arrest, is not a procedural formality, but it's a fundamental safeguard for every person towards his personal liberty. पीठ ने बहुत स्पष्ट किया कि यह नियम अब सभी अपराधों पर लागू होगा, केवल यूएपीए और पीएमएलए तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप सबको ये जानने की इच्छा होती होगी कि अब तक क्या नियम था। अभी तक के नियमों के अनुसार सीआरपीसी सेक्शन 51 के तहत भी अरेस्ट करने पर, गिरफ्तार करने पर किसी भी व्यक्ति को यह जानने का अधिकार था कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं लिखा गया था कहीं कि यह उसे लिखित रूप में ही देना होगा। ओरल तरीके से बताने पर भी पुलिस यह क्लेम कर सकती थी कि इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी गई है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इन सभी अधिकारों का या इन सभी दायित्वों का, अधिकार अरेस्टेड पर्सन के और दायित्व पुलिस के का अक्सर उल्लंघन होने पर और यह नोटिस पर आने पर धीरे धीरे कर यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले हाई कोर्ट तक काफी सुधार उसमें आया है और अब यह जाकर कहीं एक बहुत पुख्ता कार्रवाई के रूप में सामने बात आई है। 2023 में पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो बताया गया कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह बताना जरूरी होगा रिटन तरीके से कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, क्योंकि इसका उल्लंघन हो रहा था और उसका बेवजह इस्तेमाल हो रहा था प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल साफ गोई से तय कर दिया है कि कोई भी अपराध क्यों न हो, सभी में मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप से ही इंफॉर्मेशन फर्निश होगी तो मानी जाएगी। इससे पहले अभी तक क्या था कि जो मैं आपको व्याख्या कर रहा था, 1997 में एक फेमस केस हुआ डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल,
अधिवक्ता गण इससे सभी वाकिफ होंगे, खासतौर से लॉ स्टूडेंट्स। उसमें अरेस्ट मीमो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या की और उसके बाद से अरेस्ट मीमो बनने लगा। उससे पहले तो वह भी नहीं बनता था। और साथ ही साथ यह जरूरी हो गया कि मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोडक्शन होगा वह 24 घंटे के अंदर अनिवार्य है। तो यह लगता तो था कि यह नियम लागू थे, लेकिन सच में व्यवहारिक तौर पर हो यह रहा था कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को इंफॉर्मेशन नहीं भी होती थी, खासतौर से ऐसे व्यक्तियों को जो कि कम पढ़े लिखे या वंचित समाज से या पूरी तरह से समाज से सपोर्टेड ना हो। दूसरा, यह गिरफ्तार व्यक्ति अक्सर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं भी होते रहे हैं। यह जो लोग विधि से संबंधित हैं, जानते हैं अच्छी तरह से, व्यवहारिक तौर पर इनका पुलिस ने काफी उल्लंघन किया है। अब क्या कहा गया है इस समय इस पर्टिकुलर केस में? गिरफ्तारी होने पर तुरंत उसके बाद गिरफ्तारी का कारण, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा। यह आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार है। यह तो पहले भी बताया गया था, लेकिन अब कंपलसरी यह किया गया है कि लिखित ही होगा, सूचना लिखित रूप में होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको सभी लोगों को पता होना चाहिए वह यह है कि सूचना उस भाषा में होगी जिसे कि गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो। अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है और सूचना इंग्लिश में दी गई है तो वह सूचना नहीं मानी जाएगी। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स इन ए लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द पर्सन अरेस्टेड does not fulfill the constitutional mandate under Article 22(1) of Constitution of India. यह फेलियर माना जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को हक होगा कि वह तुरंत बेल के लिए अप्लाई करे। और अगर यह सूचना कोर्ट तक पहुंचती है और कोर्ट को लगता है कि इस जजमेंट के में दिए गए जो ऑर्डर्स हैं उनका पालन नहीं हुआ है, तो रिमांड और गिरफ्तारी दोनों को अवैध घोषित किया जाएगा। Gentlemen, the judgment is extremely important from the point of view of any person who can be picked up by the police, can be harassed by the police. Now, this goes a long way in the protection of personal freedom. It will instill fresh consciousness in the minds of the police personnel also towards their obligations and duties. The emphasis is upon the language. Language has to be same what a person understands. इस निर्णय से अकाउंटेबिलिटी काफी बढ़ रही है, ऐसा लगता है। और अब पुलिस के ऊपर दबाव होगा कि वह अननेसेसरीली किसी को परेशान करने के लिए, किसी की डिग्निटी को हवा में उछालने के लिए ऐसा कोई कार्य ना करे और किसी को दबाव में लाने के लिए अरेस्ट ना करे। Preservation of democratic rights as enshrined in Article 22(1) Constitution of India now have been explained or rather protected in a more practical and crystal clear manner. तो यहां तक का आज की यह व्याख्या इस जजमेंट के लिए। आगे आने वाले अगले प्रोग्राम में इसी तरह से महत्वपूर्ण निर्णयों की, विधि से संबंधित निर्णयों की विश्लेषण की जाती रहेगी। आप सभी का इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।